नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। मैं श्रीमती सीमा शर्मा केंद्रीय विद्यालय छतरपुर से इसकी व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। ये प्रसंग उस समय का है जिस समय मेघनाद से युद्ध करते हुए लक्ष्मण को शक्ति लग गई और वह मूर्छित हो गए हैं। रामचंद्र जी साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं और विलाप करते हुए वे जिस प्रकार साधारण मनुष्य अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करता है, उसी प्रकार वे भी अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। उधर जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे हैं तो रास्ते में उनकी भरत से मुलाकात होती है और ये जो कविता है इसका प्रारंभ हम यहीं से कर रहे हैं जहाँ पर भरत के साथ हनुमान जी की बातचीत होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो शुरू की जो 4 पंक्तियाँ हैं वो दोहा छंद में है ना। 2 दोहा हैं इसमें। तव प्रताप उर राखी प्रभु जइयो नाथ तुरंत, असी कहे आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। तव प्रताप, तव यानी होता है तुम्हारा प्रताप, उर राखी, उर यानी हृदय में, राखी यानी रखकर। हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रताप अपने हृदय में रखकर हे प्रभु जइयो नाथ तुरंत, मैं तुरंत ही यहाँ से प्रस्थान करता हूँ, मैं तुरंत ही जा रहा हूँ। असी कहे, ऐसा कह करके, आयसु पाए, आज्ञा पा करके पदबंदी यानी चरण स्पर्श करके, पद की वंदना करके, चरण वंदना करके चले हनुमंत। हनुमान जी वहाँ से रवाना हो जाते हैं और रास्ते में भरत बाहुबल, भरत के बाहुबल की, शील यानी शील सज्जनता की, गुण गुणों की, और प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रति उनकी अपार प्रीति को मन महु जात सराहत, मन में सराहना करते हुए पुनि पुनि यानी बार बार पवन कुमार वहाँ से चल पड़ते हैं। आशय यह है कि जब वो रास्ते में जा रहे हैं तो वो भरत के बाहुबल की, उनकी सज्जनता की, गुणों की और प्रभु श्री राम जी के प्रति उनकी जो अपार श्रद्धा है, उनके चरणों के प्रति उनका जो अपार प्रेम है, उसकी मन में सराहना करते हुए पवन कुमार जा रहे हैं। और वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। वहाँ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को निहार रहे हैं और साधारण मनुष्य की तरह वचन कहते हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आया हो, आधी रात बीत गई अभी तक हनुमान जी नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो, और राम ने उठाकर अनुज यानी छोटे भाई को उर यानी सीने से लगा लिया। और विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सकहूँ न दुखित देख मुहि काहू, तुम तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु भाई सदा तव मृदुल स्वभाव, तुम तो हमेशा ही कोमल स्वभाव के रहे हो और तुम तो कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, मेरे हित के लिए, मम हित यानी मेरे हित के लिए, तजेऊ यानी त्याग किया, पितु माता, माता पिता का तुमने त्याग किया, और सहेऊ और सहा विपिन यानी जंगल में, हिम ठंड, आतप गर्मी, और बाता यानी बारिश, और तुमने जंगल में विभिन्न प्रकार के कष्टों को, ठंड गर्मी और बरसात, सब कुछ तुमने मेरे लिए सहा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, तो वो प्यार, अनुराग यानी प्यार, भाई अब वो प्यार तुम्हारा कहाँ चला गया। उठहु न सुनी मम बच विलकाई, उठो ना सुनी, सुन करके, मम यानी मेरे, बच यानी वचनों को, बिलकाई यानी व्याकुल, मेरे व्याकुल वचनों को सुन करके तुम उठो ना, तुम उठते क्यों नहीं हो। जो जनते हो बन बंधु बिछे हो, जो मैं जानता कि बन यानी जंगल में, बंधु यानी भाई, बिछे हो मतलब बिछड़ जाएगा। जो मैं ये जानता होता कि जंगल में तुम्हें अपने साथ लाने से मैं तुम्हारे साथ बिछड़ जाऊंगा, तो पितु वचन मनते हूँ नहीं ओहू, तो मैं पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं करता। ठीक है,
मैं पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं करता। यहाँ श्री रामचंद्र जी इतने व्याकुल हो गए हैं अपने भाई के मूर्छित हो जाने से कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और वो लक्ष्मण जी को अपने साथ ले आए, और इसलिए आज उनकी ये दशा हो रही है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि मैं पिता के वचनों को मानता ही नहीं। वे कहते हैं आगे कि सुत पित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारह ही बारह। वो कहते हैं सुत यानी बेटा पुत्र, बित यानी धन दौलत, नारी यानी स्त्री, भवन यानी घर और परिवार। पुत्र, धन संपत्ति, स्त्री, घर और परिवार, हो ही जाहि जग बारह ही बारह। जग में बारंबार इन चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। वे आगे कहते हैं अस विचारी, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, जागहु ताता, जागो मेरे भाई, उठ जाओ मेरे भाई, जीवित हो जाओ मेरे भाई, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, कि दुनिया में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। सहोदर शब्द कैसे बना है? सह प्लस उदर से, अर्थात वे दो भाई जिन्होंने एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है कि श्री रामचंद्र जी ने तो कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया है और लक्ष्मण जी सुमित्रा के पुत्र हैं। उसके पश्चात भी श्री रामचंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दुनिया में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता? जिसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वे लक्ष्मण को कभी भी उन्होंने सौतेला समझा ही नहीं, और रामचंद्र जी ने अपनी माताओं में कभी भी अंतर नहीं किया है। उनके लिए जितनी मतलब श्रद्धा उनको कौशल्या के साथ में, उतनी उनकी श्रद्धा सुमित्रा और कैकेयी के साथ में भी है। तो उनके बच्चों को उन्होंने कभी ऐसा समझा ही नहीं। तो इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि दुनिया में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। आगे भी कुछ दृष्टांतों के माध्यम से और भी बात को अपनी स्पष्ट करते हैं। कहते हैं जथा पंख बिन खग अति दीना, जैसे, जथा यानी जैसे, पंख बिन खग, पंख के बिना खग यानी पक्षी, अति दीना, उसकी बहुत बुरी दशा हो जाती है। जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अति दीन होता है, मणि बिनु फनी, मणि यानी मणि के बिना, फनी यानी नाग, वो भी शक्तिहीन हो जाता है। और करीबर, करीबर यानी हाथी, कर, कर यानी सूंड के बिना, सूंड के बिना हाथी का जीवन जो है अत्यंत दयनीय होता है। असमम जीवन बंधु बिन तोई, जो जड़ देव जिया में मोही। असमम जीवन, ऐसा ही मेरा जीवन भाई तुम्हारे बिना होगा। जो जड़ देव, जो ये निष्ठुर होंगे, जड़ यानी यहाँ इस सेंस में किया जाएगा, जड़ यानी निष्ठुर होंगे वे देवता जो मुझे इसके तुम्हारे बाद मुझे जिंदा रखेंगे, तो वो देवता वास्तव में निष्ठुर होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। फिर आगे वो क्या क्या सोचते हैं? वे कहते हैं जइयों अवध कवन मुँह लाई, मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊँगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, क्या कहेगी दुनिया कि स्त्री के लिए, पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को इसने गंवा दिया। बरु अपजस सहते हूँ जगमाही, बरु यानी बेशक, अपजस, अपजस यानी बदनामी, बेशक मैं ये बदनामी सह लेता जग में। कौन सी बदनामी सह लेता? नारी हानि विशेष क्षति नहीं, कि जो स्त्री की हानि है वो विशेष क्षति यानी नुकसान नहीं है। मैं पत्नी की हानि सह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हानि को नहीं सहन कर सकता हूँ, क्योंकि वो पहले कह सकते हैं कि, पहले कह चुके हैं कि जो है स्त्री बाकी सब चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं नारी हानि विशेष क्षति नहीं, यहाँ पे वो स्त्री जाति का अपमान नहीं कर रहे हैं। इसका तात्पर्य कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो स्त्री जाति का अपमान कर रहे हैं। उनके कहने का क्या तात्पर्य है? उनके कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तव में अगर एक स्त्री की मृत्यु हो जाए तो पुरुष दूसरा विवाह करके भी उसको उस कमी को पूरा कर सकता है, लेकिन सगा भाई कभी भी दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक समाज के एक सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं। ये समाज इसका साक्षी है कि पुरुष कई बार जो है स्त्री के मरने के बाद
दूसरा विवाह कर लेता है। चूँकि रामचंद्र जी स्वयं अपने लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर उनको ऐसा करना होता तो वो सीता जी के त्याग के बाद भी उन्होंने जब यज्ञ किया तो उनकी मूर्ति, सोने की मूर्ति रखकर यज्ञ किया, है ना। उन्होंने स्वयं हमेशा वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे और एक स्त्री धर्म का पालन किया। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से हम इस बात को समझें कि वो समाज के सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं कि नारी की हानि विशेष नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि नारी को तो एक बार प्राप्त करने का अगर कोई चाहे तो वो प्राप्त कर भी सकता है, लेकिन सगा भाई दुनिया में दोबारा प्राप्त नहीं होता। तो वो आगे कहते हैं कि नारी का नुकसान विशेष नुकसान नहीं है। अब अपलोक शोक सुत तोरा सही निठुर कठोर और मोरा। वो क्या कहते हैं कि हे भाई, अब जो है अपलोक इस दुनिया में शोक तुम्हारा दुख मेरा जो कठोर हृदय है वो अब सहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा हृदय अत्यंत कठोर होगा जो तुम्हारे बिछोह को सहन करेगा।